हेलो फ्रेंड्स, जयश्री स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 2 टक्स ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरे पास ये जो ब्लाउज पीस आया है ये रेडीमेड डिजाइन किया हुआ ब्लाउज पीस है। तो ये जो ब्लाउज पीस है इसे हमें डीप नेक में बनाना है, आगे और पीछे भी, और इसको हमें 2 टक्स में बनाना है। तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और आप मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो देख सकेंगे। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए इसका कटिंग और स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको इस ब्लाउज का पैटर्न जो है उसको दिखा देती हूँ। तो इस प्रकार से पीछे का और आगे का पल्ला है और ये आस्तीन का डिजाइन यहाँ पे दिया हुआ है। आस्तीन में यहाँ पर ये पूरा डिजाइन है और ये देखिए इस प्रकार से ये आगे और पीछे जो अगर हम देखें यहाँ पे डिजाइन तो ये सेम दिया हुआ है। अब सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने डबल फोल्ड में अस्तर लिया है, इस प्रकार से यहाँ पर मैंने बिछा दिया है। अब हम सबसे पहले इसके बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले एक लाइन यहाँ पर खींच देंगे सीधा और यहाँ पर लंबाई का निशान लगाएंगे। ब्लाउज की तैयार लंबाई है 14.5 इंच। उसमें हम मार्जिन के लिए 1 इंच प्लस करेंगे। तो इस प्रकार से हम 15.5 इंच पर इसका मार्किंग करेंगे ब्लाउज की लंबाई का। और यहाँ पर शोल्डर लेंगे 5 इंच, क्योंकि हमारा ब्लाउज का जो पीछे का गला है वो डीप है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे शोल्डर लेने हैं। तो यहाँ पर देखिए सेम निशान हम नीचे की तरफ भी लगाएंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर हम इसको इस तरह से सीधा कर देते हैं। अब आर्मोल के लिए हम मार्किंग करेंगे 5.5 इंच इसके आर्मोल है। तो इस प्रकार से हम आर्मोल की मार्किंग करेंगे। और यहाँ पर हम चेस्ट का फोर्थ पार्ट लेंगे। तो 35 इंच चेस्ट है तो उसका हम यहाँ पे फोर्थ पार्ट लेंगे 9.25 इंच और 1.5 इंच लेंगे इस प्रकार से मार्जिन के लिए। अब आर्मोल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। 1.5 इंच पर इस तरह से मार्किंग की है मैंने और शेप दे दिया है आर्मोल का। अब इसके बाद हम कमर की मार्किंग करेंगे नीचे की तरफ। तो यहाँ पर कमर है 29 इंच, तो उसका फोर्थ पार्ट हम यहाँ पर 7.25 इंच लेंगे और 1 इंच टक्स के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। अब इन निशानों को इस तरह से मिला देंगे। अब इसके बाद हम पीछे के गले की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर पीछे की जो पट्टी है वो 3 इंच है और ऊपर की तरफ हम 1.25 इंच लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो इस प्रकार से हमारा जो गला है ये बहुत ज़्यादा डीप है। और देखिए यहाँ पर नीचे से चौड़ाई लेंगे गले की हम 2.5 इंच और ऊपर की तरफ हम 2.25 इंच लेंगे। देखिए शोल्डर की तरफ। अब इन निशानों को हम इस तरह से मिला देंगे और बॉक्स रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने बॉक्स रेडी कर लिया है। अब हम यहाँ पे गोल गले का शेप देंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से कुछ ये बनेगा गला। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद हम टक्स की मार्किंग करेंगे पीछे की तरफ की। और टक्स की लंबाई हम रखेंगे 4 इंच इस प्रकार से और हाफ इंच दोनों तरफ से इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। अब इस साइड भी हम 1.25 इंच पर इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं और इस तरह से तिरछा मिला देंगे, क्योंकि यहाँ पे डीप नेक है तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे कट करके अलग करना होता है इतना कपड़ा। तो यहाँ पर अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। इस प्रकार से साइड से कट करने से क्या होता है कि पीछे का पल्ला जो है वो ऊपर की तरफ इस तरह से गोल शेप में उठता नहीं है और अच्छे से वो सीधा रहता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने कट कर लिया है। अब हमें सामने के पल्ले की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमें ये जो टेढ़ा कपड़ा है इसको हमें सीधा करना है। तो सीधी लाइन यहाँ पर खींचेंगे दोनों तरफ, देखिए इस प्रकार से। अब इसके बाद हमें यहाँ पे मार्जिन के लिए मार्किंग करनी है 1/2 इंच पर। तो हुकाई पट्टी बनेगी यहाँ पर, तो उसके लिए हमें यहाँ पे मार्जिन चाहिए 1/2 इंच का। इस तरह से देखिए ये बराबर 1/2 इंच है। अब इस 1/2 इंच को छोड़ के हमें यहाँ पे 5 इंच पर मार्किंग करनी है इस प्रकार से। जो हमने पीछे की तरफ मेजरमेंट लिया था सेम वही मेजरमेंट हमें यहाँ पे लेना है सामने के पल्ले में। अब 5.5 इंच पर हम आर्मोल लेंगे इसके सेम। और यहाँ पर देखिए चेस्ट का फोर्थ पार्ट लेंगे 9.25 इंच और यहाँ पर 1 इंच लेंगे। देखिए इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर हमें ये टक्स डालना है आर्मोल की तरफ और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। आर्मोल में भी हमें 1.5 इंच पर इस तरह से मार्किंग करके आर्मोल का शेप दे देना है जो मैं पीछे के पल्ले पे हमने दिया था। अब इसके नीचे की तरफ देखिए अंदर की तरफ पीछे ये जो हमने आर्मोल यहाँ पे ड्रॉ किया है उसके इस तरफ हमें यहाँ पे 1.25 इंच तक इस तरह से मार्किंग कर लेनी थी। हमें यहाँ पे आर्मोल जो थोड़ा गहरा लेना है, क्योंकि हम यहाँ पे टक्स डालेंगे। टक्स डालने के बाद यहाँ पर ये बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए गले की चौड़ाई लेंगे 2.25 इंच और लंबाई लेंगे यहाँ पर 6.5 इंच। सामने के गले की लंबाई 6.5 इंच है।
और 2.5 इंच नीचे की तरफ लेंगे चौड़ाई और इस तरह से बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पर 1/2 इंच पर इस तरह से मार्किंग करके गोल शेप में यहाँ पे गला ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से गला ड्रॉ कर लिया है। अब देखिए हम लंबाई जितनी हमने यहाँ पे ली थी पीछे के पल्ले की उतनी हमें यहाँ पे लेनी है 15.5 इंच इस प्रकार से, और एक सीधी लाइन खींच देंगे। तो ये हमारी टोटल लंबाई है जो हमने पीछे के पल्ले में ली थी। देखिए इस प्रकार से 15.5 इंच है। अब इसके नीचे हमें 1/4 इंच पर इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग करने के बाद एक लाइन खींच देंगे सीधा यहाँ पर इस प्रकार से। अब इसके बाद हम बस्ट पॉइंट लेंगे। तो यहाँ पर 10.5 इंच इसका बस्ट पॉइंट है, तो हम 11 इंच पर इसकी मार्किंग करेंगे इस प्रकार से। अब सीधा लाइन यहाँ पे खींच देंगे। अब ये जो लाइन हमने यहाँ पे खींची है इस पर हमें इसका चेस्ट का 10वां हिस्सा लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 3.5 इंच पर इस तरह से मार्किंग कर ली है और सेम निशान हम नीचे की तरफ भी लगाएंगे। जो हमने नीचे की तरफ लाइन खींची थी 1/4 इंच पर वहाँ पर भी। अब इसके लाइन के उस तरफ हमें 1/2 इंच पर इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने 1/2 इंच पर मार्किंग कर ली है। अब वहीं से हमें इस तरफ 1 इंच और दूसरे तरफ 1 इंच, दोनों तरफ हमें 1-1 इंच इस तरह से मार्किंग कर लेनी है 1 इंच पर, और इसको इस तरह से तिरछा मिला देंगे। और यहाँ पर देखिए इस प्रकार से इस लाइन पर भी हम 1-1 इंच पर इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं और इसको इस तरह से मिला देंगे तिरछा। अब ये जो है ये हमारा टक्स बन गया है। अब इसके बाद हम देखिए इस यहाँ से नीचे की तरफ से इस तरह से इसको तिरछा मिला देंगे जो हमारा लंबाई का निशान है वहाँ तक। अब इसके बाद हमें देखिए ये जो हमने यहाँ पे निशान मिलाया था तिरछा इस तरह से यहाँ पे हमें नाप लेना है। तो ये कितना आ रहा है, ये 3 इंच आ रहा है। तो 3 इंच हमें इस तरह से यहाँ पे रखना है। ये जो लाइन हमने खींची थी टक्स की वहाँ पे, और यहाँ पे कमर की मार्किंग कर लेनी है। कमर का 4 पार्ट मैंने यहाँ पे 7.25 इंच ले लिया है। उसके बाद 2 इंच ले लिया है। 2 इंच लेने के बाद 1.5 इंच ले लिया है मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, और इस प्रकार से इसको मिला देंगे देखिए इस प्रकार से। अब इसके बाद देखिए हमें यहाँ पे साइड में आर्म होल में एक टक्स लगाना है। तो उसके लिए मैं 1/2 इंच पर इस तरह से मार्किंग की है मैंने अंदर उस तरफ, और यहाँ 3.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और यहाँ पर इस तरह से सीधा लाइन खींच देंगे और दोनों तरफ 1/2 इंच लेंगे और इस प्रकार से हमारा ये टक्स बन जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर से देखिए इस प्रकार से कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसकी कटिंग कर ली है, और ये जो यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको भी कट कर लिया और एक एक कट यहाँ पे लगा देंगे। अब देखिए ये जो टक्स है आर्म होल वाला ये इस प्रकार से आएगा, देखिए इस प्रकार से, और ये नीचे वाला तो इस प्रकार से यहाँ पे अच्छे से पफ बन जाएगा। अब इसके बाद हम इसके आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने 4 फोल्ड में कपड़ा बिछा दिया है। अब देखिए ये जो हमारा आस्तीन है यहाँ पे जो डिजाइन दिया है ये 12 इंच है। तो हमें यहाँ पे टोटल स्लीव की लंबाई भी 12 इंच ही लेनी है, क्योंकि हमारे इस स्लीव ब्लाउज के स्लीव की लंबाई जो है 11 इंच है और 1 इंच लेंगे हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो इस प्रकार से हम 12 इंच पर इसकी मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बॉटम पे एक लाइन खींच देंगे देखिए इस प्रकार से। तो और यहाँ से हम लंबाई का निशान लगाएंगे आस्तीन के। तो 12 इंच पर हम इसकी मार्किंग करेंगे देखिए इस प्रकार से, दोनों तरफ इस प्रकार से मार्किंग करेंगे और यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे। लाइन खींचने के बाद हमें ऊपर से नीचे की तरफ हमें इस प्रकार से 3.25 इंच पर मार्किंग करनी है। अब आस्तीन की मोहरी है 5 इंच, तो 5 इंच पर इसका निशान लगाएंगे और 1.5 इंच लेंगे मार्जिन के लिए। अब इसके बाद हम आर्म होल के मार्किंग करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से तिरछा टेप रखेंगे और 7.25 इंच पर इसका निशान लगाएंगे आर्म होल का, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। अब इस प्रकार से इसको मिला देंगे तिरछा, और इन निशानों को भी हम इस तरह से सीधा कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए हमें आस्तीन की गोलाई देनी है। तो 1/2 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे और ऊपर से गोलाई देंगे जो हमने 1/2 इंच का निशान लगाया वहीं से, और यहाँ नीचे की तरफ देखिए 2 पॉइंट नीचे से इसको इस तरह से ड्रॉ करके लाएंगे। अब इसके हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा स्लीव यहाँ पे रेडी हो गया है देखिए इस प्रकार से, और एक एक कट लगाएंगे यहाँ पे फिटिंग वाले निशान पर और सेंटर पर। अभी यहाँ पर हम फ्रंट आर्मों की कटिंग नहीं करेंगे, वो बाद में करेंगे। अब इसके बाद हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो देखिए ये जो हमें पीछे के पल्ले की सबसे पहले कटिंग करेंगे। तो इस प्रकार से देखिए इसको हम सीधा सीधा इसको बिछा देंगे और अस्तर को इसके ऊपर इस तरह से बिछाएंगे।
अस्तर बिछाने के बाद हमें इसका डिज़ाइन जो बना है उसका भी ध्यान रखना है और इस प्रकार से सेंटर पर एक निशान लगा लेना है डिज़ाइन के हिसाब से। और अब इसको हम कट कर लेते हैं। तो देखिए डिज़ाइन अगर बना रहता है तो उसी के हिसाब से आपको अच्छे से अस्तर को बिछा के कटिंग करनी है, क्योंकि डिज़ाइन जो है वो आपका बराबर सेंटर में आ जाए और इधर उधर ना जाए। तो इस प्रकार से देखिए मैंने पीछे की पल्ली की कटिंग कर ली है। अब हम सामने की पल्ली की कटिंग करेंगे। तो इस प्रकार से मैंने ये सामने का पल्ला लिया है और इसको इस तरह से बिछा दिया है। अब इसके बाद हम सामने का पल्ला लेंगे और इसको इस तरह से बिछा के रखेंगे। देखिए बराबर से रखेंगे इसको और उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। तो सामने का पल्ला भी हमने देखिए बराबर सेंटर को इसको मिला के रखा है और सेंटर को इस तरह से बराबर मिला के रख कर हमको कटिंग करनी है। तो इसके बाद हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो आस्तीन का जो डिज़ाइन दिया है उसी के हिसाब से हमें कटिंग करनी है। तो हम इसको आस्तीन को अलग अलग कट कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक आस्तीन कटिंग करेंगे, उसके बाद दूसरा आस्तीन कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से मैंने इसको कटिंग कर ली। इसी प्रकार से हम दूसरा आस्तीन भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर ये पूरे पार्ट्स की मैंने कटिंग कर ली है ब्लाउज के। और अब इसके बाद इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम पीछे का पल्ला रेडी कर लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए मैंने इसको बिछा के रखा है। ये उल्टी साइड जो है ब्लाउज की ऊपर की तरफ है और सीधी साइड नीचे की तरफ है। अब इसको हमें यहाँ पे पिन लगा लेना है और इसके बाद इसको हम अटैच कर लेंगे। तो अस्तर और मेन फैब्रिक को हमें इस प्रकार से अच्छे से अटैच कर लेना है। अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच करते समय एक बात का आपको ध्यान रखना है कि अस्तर और मेन फैब्रिक जो है आपका कभी कहीं इधर उधर ना फिसले। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है और इसको अच्छे से सिलाई लगा लेना है। अब यहाँ पर हम जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस प्रकार से ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसको कट कर लिया है। अब हम यहाँ पे टक्स लगाएंगे। एक तरफ मैंने इस तरह से टक्स को डार्क करके दूसरे तरफ इसको छाप दिया है। देखिए इस प्रकार से। अब टक्स को इस प्रकार से उठाएंगे और यहाँ पर हम हाफ इंच की दूरी से इस तरह से सिलाई लगा देंगे। अब दूसरा वाला टक्स भी हम रेडी कर लेंगे। अब इसको सीधा करेंगे और इस प्रकार से। और अब यहाँ पर हम कमर पट्टी अटैच करेंगे। तो इस प्रकार से मैंने 2 पट्टियाँ जो है उनको जॉइंट लगाया है और यहाँ पर देखिए इस प्रकार से सिलाई लगा देंगे। और हाफ इंच की दूरी से मैंने यहाँ पे सिलाई लगा के पट्टी अटैच कर ली और पट्टी के ऊपर से दबाव के लिए एक सिलाई डाल दी है। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से हम पट्टी को उल्टी साइड पलटेंगे और ऊपर से एक कच्ची सिलाई लगा देंगे। बाद में इसमें तुरपाई करेंगे। अब इसके बाद हम सामने का पल्ला रेडी कर लेते हैं। तो देखिए सामने के पल्ले को हम इस तरह से अच्छे से मिला के रखेंगे। सेंटर को यहाँ पे देखिए देखेंगे बराबर और यहाँ से जॉइंट खोल लेंगे। अब यहाँ पे एक तरफ कपड़ा जो है थोड़ा सा कम पड़ गया था तो मैंने यहाँ पे पट्टी अटैच कर ली है अलग से। अब सामने के पल्लू की उल्टी साइड जो है ऊपर की तरफ रखेंगे और सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे और अस्तर को इस तरह से ऊपर की तरफ बिछा के मेन फैब्रिक और अस्तर को जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पर दोनों पार्ट्स जो है मैं यहाँ रेडी कर लूँगी। तो देखिए इस प्रकार से अच्छे से इसको मिला के रखेंगे अस्तर और मेन फैब्रिक को और सिलाई लगा देंगे और दोनों को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये अटैच कर लिया। अब एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसको कट कर लेंगे इस प्रकार से। तो इस प्रकार से दोनों पार्ट्स जो है मैंने रेडी कर लिए हैं। अब ये जो टक्स है इसको डार्क करेंगे ऐसे और दोनों टक्स को डार्क करेंगे और इसको एक के ऊपर एक रखेंगे। देखिए इस तरह से रखने के बाद आपको ये जो कट्स है जो हमने लगाए थे टक्स में उन्हें बराबर मिला के रखना है और इस तरह से देखिए अच्छे से बिछाएंगे और हाथ से टैप करेंगे ऊपर से। तो ये देखिए यहाँ पर दूसरे वाले पार्ट में ये निशान बन गए हैं। अब इसको डार्क कर लेंगे चॉक से और अब देखिए इसमें हम टक्स डालेंगे। तो 1 इंच चौड़ा रहेगा नीचे से और ऊपर की तरफ देखिए इस तरह से लाएंगे सिलाई लगाते हुए। अब दूसरा वाला जो टक्स है आर्म होल साइड इसको भी हम हाफ इंच की दूरी से सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर मैंने एक ही सिलाई लगाई है और मेन टक्स जो है उसमें डबल सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से रेडी हो गया है। अब दूसरा वाला पार्ट है उसको भी रेडी कर लेंगे। तो ये दोनों पार्ट्स मैंने रेडी कर लिए यहाँ पर। अब इसके बाद देखिए हम पीछे का पल्ला लेंगे और सामने का पल्ला इस तरह से रखेंगे ऊपर से और इसको इस तरह से पलटेंगे।
पलटने के बाद आपको सामने का पल्ला देख लेना है कि ये कितना बड़ा है। तो यहाँ पर 1/2 इंच का इस तरह से मार्जिन छोड़ के बाकी का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें कमर पट्टी अटैच कर लेनी है। तो सामने के पल्ले में देखिए इस प्रकार से हम कमर पट्टी अटैच कर लेते हैं दोनों पल्लों में। तो 1/2 इंच की दूरी से यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। दूसरा वाला पल्ला लेंगे, उसमें भी हम कमर पट्टी अटैच कर लेते हैं। अब ऊपर से हम इसको दबाव के लिए एक सिलाई डालेंगे। दोनों पार्ट्स में हमें इस प्रकार से सिलाई डाल देनी है दबाव के लिए। अब इसके बाद हम पट्टी को उल्टी साइड पलटेंगे और इस तरह से देखिए थोड़ा थोड़ा कपड़ा फोल्ड करेंगे और ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर अब मैंने सिलाई लगा दी है। अब पट्टी को उल्टी साइड पलट के हम कच्ची सिलाई डाल देंगे। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे सिलाई डाल दी है दोनों तरफ। अब यहाँ पर हम हुक पट्टी रेडी कर लेते हैं। तो इस प्रकार से मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है और उसको यहाँ पे अटैच कर लिया है और यह मैंने यहाँ पे हुक पट्टी रेडी कर ली है। अब एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे। अब दूसरे साइड हम आई पट्टी लगाएंगे। आई पट्टी के लिए मैंने यहाँ पे लगभग 3 इंच चौड़ी पट्टी ली है। तो ये डबल फोल्ड में है और यहाँ पर हम इसको भी अटैच कर लेते हैं और यहाँ पर आई पट्टी बना लेंगे। तो पट्टी को हम सीधी साइड इस तरह से पलटेंगे मार्जिन के ऊपर और ऊपर से सिलाई डाल देंगे। अब यहाँ पर हम एक और सिलाई लगा देंगे जहाँ पर हमें आई बनाने होते हैं। अब दोनों पल्लों को देखिए इस प्रकार से बराबर मिला के रखेंगे और छोटा बड़ा देखेंगे और जितना यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेंगे। अब ये दोनों बराबर है। अब इसके बाद हम पीछे का पल्ला लेंगे और यहाँ पर दोनों पल्लों के जो शोल्डर है उसको जॉइंट कर लेंगे। तो 1/2 इंच की दूरी से यहाँ पे सिलाई डाल देंगे शोल्डर में और दोनों शोल्डर अटैच कर लेंगे। शोल्डर अटैच करते वक्त आपको नेक की तरफ बराबर मिला के रखना है शोल्डर को, भले ही वो स्लीव की तरफ छोटा बड़ा हो जाए तो वो चल जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये स्लीव की तरफ जो है शोल्डर में एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेंगे इस प्रकार से। अब देखिए इसके बाद हम यहाँ पे गले में पाइपिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से मैंने उरेब में पट्टियाँ काटी है और उसको जॉइंट करके यहाँ पे अटैच कर ली है। अब इसको पट्टी को इस तरफ पलटेंगे उल्टी साइड तरफ मार्जिन के ऊपर और इस यहाँ पर ऊपर से एक सिलाई डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पे गले में पाइपिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आपको अगर गले में पाइपिंग करना नहीं आता तो उसका वीडियो मैंने भी पहले शेयर किया हुआ है कि गले में पाइपिंग किस तरह से की जाती है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ देख सकते हैं। तो अब इस पट्टी को देखिए इस तरफ उल्टी साइड पलटेंगे और ऊपर से देखिए इस तरह से हम पाइपिंग बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग से पाइपिंग बनाएंगे और पतला पाइपिंग हमें बनाना है। तो फ्रेंड्स देखिए पाइपिंग बनाते समय आप पट्टी जब अटैच करते हैं तो पट्टी को आपको अच्छे से खींच के लगाना होता है, क्योंकि देखिए अगर आप पट्टी को अच्छे से खींच के लगाएंगे नहीं इसमें गले में तो आपके ब्लाउज की जो शोल्डर है वो उतर सकते हैं। तो इसलिए आपको पट्टी जो है खींच के ही लगाना है। अब इसके बाद देखिए हम आस्तीन को रेडी कर लेते हैं। तो आस्तीन की सीधी साइड जो ऊपर की तरफ है और यहाँ पर देखिए इस तरह से डिजाइन जो बनी है उसके नीचे से हमें 1/2 इंच पर इस तरह से मार्क कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपको जो अस्तर वाला पार्ट है वो कितनी दूरी से आपको उसमें सिलाई लगानी है ये आपको अंदाज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से अस्तर को रखेंगे, अस्तर वाला पार्ट जो है उसको इस तरह से रखेंगे और 1/2 इंच की दूरी से देखिए इस प्रकार से सिलाई लगाएंगे। क्योंकि देखिए ऊपर से हम अस्तर रखते हैं तो नीचे की डिजाइन जो है हमें पता नहीं चलता कि वो कितनी दूरी पर है। तो इस प्रकार से अगर आप मार्क कर लेंगे तो आपको इसका अंदाज़ा आ जाएगा कि आपको कितनी दूरी से यहाँ पे सिलाई डालनी है। तो देखिए इस प्रकार से 1/2 इंच की दूरी से मैंने सिलाई डाल दी। अब इसको पलटेंगे अस्तर को और ऊपर से दबाव के लिए सिलाई डाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए एक आस्तीन मैं आपको यहाँ पे रेडी करके दिखाती हूँ। इस प्रकार से पलटेंगे अस्तर को ऊपर उल्टी साइड आस्तीन के और ऊपर से सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये पूरी सिलाई लगा दी है और एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसको कट कर लेंगे इस प्रकार से।
अब ये जो आस्तीन है इसमें एक एक कट लगा देंगे जो फिटिंग की निशानी वहाँ पर। अब इस प्रकार से देखिए ऊपर से हम एक सिलाई डाल देंगे बॉटम की तरफ। तो यहाँ पर देखिए मैंने दोनों आस्तीन रेडी कर लिए। अब यहाँ पर हम चेक कर लेंगे कि दोनों आस्तीन में से कोई एक आस्तीन छोटा बड़ा तो नहीं है, तो उसको हम यहाँ पे इस प्रकार से रख के चेक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर ली है। अब हम आस्तीन को अटैच करेंगे ब्लाउज के साथ। तो उसके पहले हमें पीछे का और सामने का पल्ला जो है यहाँ पे चेक कर लेना है कि दोनों पल्लों में से कोई भी पल्ला छोटा बड़ा तो है ही नहीं, उसको देख लेना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे यहाँ पर 8.25 इंच और 1.5 इंच लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब कमर का 4th पार्ट लेंगे यहाँ पर 7.25 इंच और 1.5 इंच लेंगे मार्जिन के लिए। और ये जो देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए पीछे के पल्ले में हमने सेंटर पर यहाँ पे निशान लगाया है। इस निशान से हमें इस पल्ले को मिला के रखना है बराबर। देखिए हुक पट्टी को रखेंगे मिला के। और यहाँ साइड से देखिए 1.5 इंच का हमने जो मार्जिन लिया था उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेंगे। और यहाँ से देखिए बराबर इसको मिला के रखेंगे और दोनों तरफ देखिए इसी प्रकार से हम एक्स्ट्रा कपड़ा जो भी होगा उसको कट कर लेंगे और दोनों पल्लों को बराबर कर लेंगे। अब हम यहाँ पे आस्तीन अटैच करेंगे। तो आस्तीन का जो कट का निशान है सेंटर में उसको शोल्डर के जॉइंट के साथ इस तरह से अच्छे से मिला के रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो आस्तीन अटैच करते समय दोनों पार्ट्स में से कोई भी पार्ट आपको खींचना नहीं है और हल्के हाथ से यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है 1/2 इंच की दूरी से। और यहाँ पर देखिए मैं दोनों आस्तीन इसी प्रकार से अटैच कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए ये हमने आस्तीन अटैच कर ली है और ऊपर से नाखून से क्रीच कर लेंगे। अब दूसरा आस्तीन भी रेडी कर लेंगे। तो यहाँ मैंने दोनों आस्तीन रेडी कर लिए हैं। अब इसके बाद हम दोनों पार्ट्स को यहाँ पे जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पर आस्तीन और ब्लाउज को देखिए इस प्रकार से सीधी साइड से एक सिलाई डाल देंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पे जो भी होगा उसको कट कर लेंगे और इसको हम उल्टी साइड पलट देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको इस तरह से उल्टी साइड पलट दिया है। उल्टी साइड पलटने के बाद हम एक सिलाई और लगा देंगे साइड से। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो भी मार्जिन वाला हिस्सा है वो अंदर की तरफ चला गया है। अब इसी प्रकार से हम दूसरे साइड भी कर लेंगे। तो दूसरे साइड भी हम इस प्रकार से सीधी साइड से एक सिलाई डाल देंगे। इस प्रकार से सिलाई डालने के बाद हम इसको उल्टी साइड पलट देंगे। पलटने के बाद सेम साइड से हम सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने ये सिलाई डाल दी है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे फिटिंग नाप डालना है। तो कमर का 4th पार्ट लेंगे यहाँ पर 7.25 इंच। चेस्ट लेंगे हम 8.25 इंच और यहाँ पर 5 इंच पर निशान लगाएंगे मोरी का। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे फिटिंग नाप डाल के एक सिलाई डाल दी है सीधी। अब उसके बाद हमें देखिए ये हो गई हमारी फिटिंग की सिलाई और 1-2 सिलाई हमें एक्स्ट्रा डाल देनी है मार्जिन के लिए। तो इस प्रकार से हम 1-2 सिलाई और डाल देंगे। तो ये मैंने सिलाई डाल दी है। अब इसी प्रकार से हम दूसरे साइड भी सिलाई डाल देंगे फिटिंग की। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये दूसरी साइड भी फिटिंग की सिलाई डाल दी है। तो यहाँ पर हमारा जो ब्लाउज है अब ये रेडी है। तो ये हमारे ब्लाउज की जो फिटिंग है ये पूरी हो गई है। अगर आपको ब्लाउज की फ़िटिंग किस प्रकार से करते हैं परफेक्ट तरीके से वह नहीं पता तो उसका वीडियो भी मैंने पहले शेयर किया हुआ है। उसका वो जो वीडियो है वो आपको इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, तो वहाँ आप वो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स सिलाई से रिलेटेड आपको मुझसे कुछ पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा कि मेरे सारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपके पास आएगा और आप मेरे सारे लेटेस्ट वीडियो देख सकेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।